2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में कल 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पर वोटिंग होगी। ये वोटिंग 88 सीटों पर होगी। पहले इस फेज में 79 सीटों पर वोटिंग होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीट पर शुक्रवार को मतदान होना है। बुधवार की शाम को चुनाव प्रचार थम गया। इन सीटों पर मतदान के लिए मतदान दलों को आज रवाना किया जाएगा। चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान दलों को जीपीएस लगे वाहनों से रवाना किया जाएगा। मतदान सामग्री वितरण स्थल से लेकर मतदान केंद्र पहुंचने तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के लिए देश से बड़ा और कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। कांग्रेस की नीति है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने वर्षों तक सेना के जवानों की। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 26 अप्रैल को बेमेतरा में चुनावी हुंकार भरेंगे। यहां के बेसिक स्कूल मैदान अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और दुर्ग लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वाराणसी संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यालय खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार की कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को हिडन एजेंडा बताते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के हिडन एजेंडे को उजागर किया है, तब से कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है। कांग्रेस की सोच हमेशा से विभाजन की रही है और कांग्रेस एक वर्ग विशेष को लाभ देने के लिए काम करती रही है। भानु प्रतापपुर के ग्राम संबलपुर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कवासी लखमा ने चुनावी सभा की और कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर के पक्ष में वोट देने की अपील की और बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। इस दौरान भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी समेत अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राजनांदगांव से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल की गाड़ी की जांच की गई। एफएसटी और पुलिस टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री की कार को रोककर तलाशी ली। इस दौरान गाड़ी से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस जिले में सघन जांच कर रही है। हमीरपुर से महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का ग्रामीणों से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल अपने क्षेत्र में तो वोट मांगने पहुंचे थे, तो स्थानीय लोगों ने सांसद को यह कहकर घेर लिया कि आपने पिछले कार्यकाल में अपने क्षेत्र का क्या विकास किया। बता दें, महोबा तिंदवारी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को तीसरी बार भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। कवर्धा में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज मतदान दल रवाना होंगे। जिले के 804 मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंचेंगे। नवीन कृषि उपज मंडी में स्ट्रांग रूम में मतदान सामान देने के लिए 20-20 काउंटर बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसका अवलोकन किया। लखनऊ में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार 35 लाख में से 15 लाख वोटर्स ने मत का प्रयोग नहीं किया था। ऐसे में वोटर्स को अवेयरनेस करने के लिए सभी को जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा कि इस बार लगभग 39 लाख वोटर्स हैं और 2 महीनों से वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। धार के भोजशाला में चल रहे एएसआई के सर्वे का आज 35वां दिन। आज सुबह 8 बजे एएसआई की टीम मजदूरों के साथ सर्वे के लिए भोजशाला पहुंची। भोजशाला में पिछले 2 दिनों से उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में खुदाई चल रही है, जिसे आज आगे बढ़ाया जाएगा। कमाल मौलाना दरगाह परिसर में केमिकल ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कई इलाकों में बुधवार रात 12 मिनट के अंतराल में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंप के झटके लगे। बताया जा रहा है कि भूकंप रात 7:53 पर और 8:05 पर आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने मैनुअल तरीके से गणना कर बताया 2.6 तीव्रता।
बांदा में 2 मासूम बच्चों सहित महिला ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू कर तीनों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन महिला समेत दोनों मासूमों की मौत हो गई। बताया जा रहा कि पति से विवाद के चलते महिला ने मासूमों समेत नदी में छलांग लगाई थी। प्रतापगढ़ में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी। इससे नाराज होकर प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बलिया जिले के बाजडीहा रोड थाना क्षेत्र डुमरी गांव में प्रेमिका ने प्रेमी पर एसिड फेंक दिया। प्रेमिका ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब दूल्हे के रूप में प्रेमिका पर छल हो रहा था। एसिड अटैक से दूल्हा घायल हो गया तो वहीं महिलाओं ने प्रेमिका की पिटाई कर दी। मामले की जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि दूल्हे की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बुरहानपुर की नामचीन माइक्रो विजन एकेडमी में कक्षा 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। सूचना पर छात्रा के परिजन इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के साथ संस्थान के निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को निराधार बताया। प्रबंधन के मुताबिक छात्रा को सीने में दर्द होने पर उसकी तुरंत इलाज शुरू हो गया। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सली भैरमगढ़ और मलांगोर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर डीआरजी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया, आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। रायपुर में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करते 5 अंतर्राज्यीय समेत कुल 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 24 सट्टेबाज आईपीएल क्रिकेट मैच का सट्टा खिलाने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने उनके कब्जे से सट्टा संचालन में प्रयुक्त 5 लैपटॉप, 36 मोबाइल और 12 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। साथ ही आरोपियों से 9 सट्टा पर्चियां, 2 सट्टा रजिस्टर, 1 डायरी और मोबाइल जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अजयगढ़ थाना पुलिस ने चोरी की घटना को खुलासा किया। पुलिस ने एक मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 19 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त बाइक समेत 2,95,000 का सामान जब्त किया है। इंदौर के महू में रेस्क्यू किए गए तेंदुए की मौत हो गई। वन विभाग को सूचना मिली थी कि जाना पाव पहाड़ी के नीचे तेंदुआ घायल हालत में बैठा हुआ है। वहीं रेस्क्यू के दौरान तेंदुए ने रेस्क्यू टीम के एक वन्यकर्मी पर भी हमला कर दिया था। बाद में तेंदुए को ट्रैकुलाइज कर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय लाया गया। यहाँ डॉक्टर प्रभारी उत्तम यादव ने जांच के बाद तेंदुए की मौत की पुष्टि की। कोरबा के कटघोरा वन मंडल में हाथियों का उत्पात जारी। बीती रात लालपुर में दंतैल हाथी ने एक घर में तोड़फोड़ कर दी और घर में रखे अनाज को भी खा गए। बताया जा रहा है कि परिवार के सभी लोग सोए हुए थे, तभी हाथियों का दल हमला कर गया। गनीमत रही कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। अनूपपुर में सुबह भालू ने एक महिला की जान ले ली। मामला छिलपा के पटेरा टोला गांव का है। 38 साल की महिला अपने परिवार के साथ कोरकोट हाई जंगल में महुआ बीन रही थी। भालू के हमले से उनके सिर में गंभीर चोट आई है। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया, जहां एक ही परिवार के 3 लोग नदी में डूब गए। हालांकि 2 युवतियों को बचा लिया गया, लेकिन युवक की तलाश अभी भी जारी है। बता दें, तीनों शादी समारोह में गांव आए थे। यहां तीनों नदी में नहाने गए थे, लेकिन पानी गहरा होने के कारण डूबने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शवों को बाहर निकाला। दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में अचानक आग लग गई। आग लगने से स्कूल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि अभी नए सेशन की बुक आई थी। जिस कमरे में बुक रखी गई थी, उसी कमरे में भीषण आग लगी।
प्रयागराज के एक डोमिनोज पिज्जा के किचन में आग लग गई। बिल्डिंग में उस वक्त अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि डोमिनोज पिज्जा की एसी ब्लास्ट होने से आग लगी है, जो बाद में किचन और बाकी जगहों पर फैल गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का। लखनऊ के हैवल्स की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बिल्डिंग में आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू में जुट गए। दमकल की 4 गाड़ियां बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने में जुटी हुई। इस घटना में एक फायर कर्मी घायल हो गया। हादसा विभूतिखंड थाना क्षेत्र का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस लगातार सतर्क नजर आ रही। इसी कड़ी में टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता ने लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। साथ ही थाना प्रभारी ने कहा कि कोई व्यक्ति मतदान में दखल डालने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर देहरादून में परिवहन सचिव अरविंद सिंह हयांकी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर चर्चा की। खटीमा क्षेत्र के केतल संडा खाम में स्थित सरकारी जमीन पर तहसीलदार ने सरकारी बोर्ड लगा दिया। बता दें, वर्तमान में कुछ प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर प्लांटिंग का काम करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर संज्ञान लेकर तहसीलदार हिमांशु जोशी ने उस भूमि को कब्जे में ले लिया। तहसीलदार का कहना है कि यदि इस जमीन पर दोबारा किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा करने की कोशिश की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 74,550 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त है। ये 22,450 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आरबीआई ने पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिजर्व बैंक ने प्राइवेट बैंक को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग ऐप के जरिए नए कस्टमर से जोड़ने से रोक दिया। साथ ही आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्रीय बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर इस संबंध में जानकारी दी। साथ ही बैंक में कर्मियों को लेकर चिंता जाहिर की। ईपीएफओ खाताधारक अब घर बैठे आसानी से मोबाइल ऐप के जरिए अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने आम आदमी की जरूरतों से जुड़े उमंग ऐप पर कई निःशुल्क सेवा दी है। इस ऐप के जरिए खाताधारक अपने पीएफ खाते को भी ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल ये ऐप 13 भाषाओं में उपलब्ध है और पूरी तरह से सुरक्षित है। पिछले 4 कारोबारी दिन में सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एमसीएक्स पर सोना घटकर 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ चुका। हर दिन पीली धातु के भाव में गिरावट हो रही। हालांकि 16 अप्रैल को एमसीएक्स पर गोल्ड 73,000 रुपए के पार जा पहुंचा था, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल था। आरबीआई के एक्शन के बाद कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर धराशायी हो गया। स्टॉक मार्केट ओपन होते ही बैंक का शेयर करीब 10% टूटकर खुला। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर भी पाबंदी लगाई थी। दुबई में बुधवार से शुरू हुए अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने एक गोल्ड सहित कुल 4 मेडल जीते। पहले दिन दीपांशु ने 70.29 मीटर जैवलिन थ्रो कर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। वहीं इस इवेंट के साथ यूपी के रोहन यादव दूसरे स्थान पर रहे। यूपी के ही प्रियांशु ने पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में सिल्वर जीता। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस को दूसरी बार हराया। टीम ने मौजूदा सीजन के 40वें मुकाबले में टाइटंस को 4 रन से मात दी। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 225 रन बनाए। गुजरात 20 ओवर में 8 विकेट पर 220 रन बना सका।
आईपीएल 2024 के 41वें मैच में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच हैदराबाद के घरेलू मैदान राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आरसीबी ने इस सीजन में अब तक 8 मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक ही जीता है। उसने अपने पिछले 6 मुकाबले लगातार हारे हैं। दूसरी ओर हैदराबाद टीम ने 7 में से 5 मैच जीते। अमिताभ बच्चन ने पिछले साल नम आंखों से कौन बनेगा करोड़पति के सेट से फैंस को गुड बाय कहा था। कईयों का मानना था कि अमिताभ का केबीसी पर लास्ट सीजन है। इसी बीच बुधवार को बिग बी ने शो के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की और फैंस को सरप्राइज कर दिया। पब्लिक डिमांड पर अमिताभ इस शो का 16वां सीजन होस्ट करते नजर आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का एक नया प्रोमो जारी हुआ। इस बार शो में आमिर खान बतौर गेस्ट नजर आएंगे। आमिर पहली बार कपिल शर्मा के शो में आए हैं। कपिल का सपना था कि आमिर उनके शो का हिस्सा बने। नए एपिसोड के प्रोमो में कपिल आमिर का वेलकम करते दिखाई देते हैं। कपिल ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप हमारे शो में आएंगे। करीना कपूर खान कल शाम दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाने के लिए मुंबई के खार जिमखाना पहुंची। वहां दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर रनिंग कंपटीशन रखा गया था। करीना कपूर ने वहां पहुंचकर विनर को अवार्ड भी दिया। उन्होंने दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाया और उनसे काफी देर बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ सोशल वर्कर भी मौजूद थे। एक्ट्रेस लारा दत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण के बारे में बात की। पीएम ने अपने भाषण में कहा था, कांग्रेस पार्टी की देश की संपत्ति मुसलमानों के बीच बांटने की योजना है। विरोधियों ने पीएम के दावे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। लारा दत्ता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी के अपने विश्वास पर खरा उतरने के लिए उनकी सराहना की। एक्ट्रेस ने कहा, सभी लोगों को खुश रहना मुश्किल। मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा द रूल के पुष्पा सॉन्ग का प्रोमो फिल्म के मेकर्स ने जारी कर दिया। फिल्म का पूरा गाना 1 मई को रिलीज होगा। देवीश्री प्रसाद उर्फ रॉकस्टार डीएसपी के जरिए रचित ये गाना अल्लू अर्जुन के किरदार पुष्पाराज के लिए एक परफेक्ट मूड है। बता दें, जब से फिल्म पुष्पा द रूल का टीजर लॉन्च हुआ, इस फिल्म के प्रति दर्शकों में उत्साह है। मध्य प्रदेश में 25 और 26 अप्रैल को बारिश होने का अनुमान। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल समेत प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इससे पहले बुधवार को भी कई जिलों में मौसम बदला है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से मौसम बिगड़ा। चंडीगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कल से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। कल के दिन में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान हल्की गरज चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलेंगी। हल्की बारिश भी हो सकती है। 27 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और इस दौरान तेज गरज चमक के साथ ओले भी गिरेंगे। बिहार में भीषण गर्मी से अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। अगले 48 घंटे में 1 से 2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी। अगले 30 अप्रैल तक राज्य का मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद ही इसकी गतिविधि सामान्य होगी। राज्य में 24 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कई जिलों में हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। झारखंड के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अगले 5 दिनों तक मौसम में बदलाव का अनुमान नहीं है। गर्मी बढ़ने से को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 28 अप्रैल को राजधानी में हीट वेव चल सकती है। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद एक बार फिर धीरे तापमान बढ़ने लगा है। अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। आज बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। रायपुर में बारिश के आसार नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा में नमी कम होने लगी है, जिसकी वजह से मौसम शुष्क हो सकता है।